गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th के सिलेबस को। क्लास 12th में आज जो एक नया सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा मॉडर्न फिजिक्स। हम लोग स्टार्ट करने हैं मॉडर्न फिजिक्स। आप एक बात ध्यान देंगे, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स को। सिर्फ एक बात ध्यान देंगे कि हम कोशिश करेंगे आपको बाइलिंगुअल पढ़ाने का। बाइलिंगुअल का मतलब दोनों ही लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि हमारे वो बच्चे जो हिंदी मीडियम समझते हों वो तो खूब समझें, जो अंग्रेजी समझते हैं वो भी बहुत अच्छे से समझें। इसलिए कोशिश करेंगे कि आपको समझने में थोड़ा भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स मतलब आधुनिक भौतिकी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और रियल में ये आज का फिजिक्स है। आप जो बचपन में मैकेनिक्स पढ़ते थे वो मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स है। क्लासिकल फिजिक्स का मतलब जिस फिजिक्स से नेचर की शुरुआत हुई है उस फिजिक्स के बारे में आज जो आप फिजिक्स पढ़ने वाले हो वो आपके सामने का फिजिक्स है। जो फिजिक्स 19th सेंचुरी में, 19वीं सदी में स्टार्ट हुआ है, हमारे सामने स्टार्ट हुआ है, वो हमारे सामने आज मॉडर्न फिजिक्स के रूप में है। सबसे पहले दोस्तों आज हम लोगों को ये समझना है कि मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे क्या। तो मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं, ताकि हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम आराम से उसको समझते चलें। आप पढ़ते चलें, डे बाय डे आपके सामने वीडियो पहुँचेगा, आप उसको देखेंगे। देखने के बाद जितना प्यार से हम पढ़ाएंगे, आपसे निवेदन है कि उससे प्यारा एक नोट्स बनाइएगा। और आप कमेंट में हमें बताएंगे भी कि आपने नोट्स बनाया, हम आके आपका नोट्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, मतलब कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, आप अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ लाइट। डुअल नेचर ऑफ लाइट एकदम एक एक करके आप समझेंगे। डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट का मतलब कि लाइट के पास, मतलब प्रकाश के पास दो नेचर है। उनका एक नेचर है पार्टिकल का मतलब कण का नेचर है उसके पास, प्रकृति है उसके पास। और जो दूसरा नेचर है वेव का नेचर। जो पार्टिकल नेचर है वो दिया गया था न्यूटन साहब के द्वारा, और जो वेव नेचर है वो दिया गया था हाइजेंस साहब के द्वारा। और उसी दोनों को मिक्स करके एक साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट, जिसका नाम था डी ब्रॉगली साहब, बड़े बुजुर्ग साइंटिस्ट। उनका कहना हुआ कि दोस्तों लड़ाई झगड़ा बंद करो, हमारा जो लाइट है उसके पास दो नेचर है, इसीलिए लाइट के पास डुअल नेचर है। और सबसे पहला टॉपिक ये होगा, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत सुंदर टॉपिक है, आपका मन भर जाएगा। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर के बाद, वो हम लोग जस्ट उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जस्ट उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब आप खिंचिक वाला फोटो, कैमरा वाला नहीं। फोटो का मतलब होता है लाइट। आपने क्या किया, किसी भी, जैसे कि आपके शरीर पर हम सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो आपके शरीर से एक आध इलेक्ट्रॉन, भगवान ना करे निकले, आपका तो एक बाल ना बांका हो, एक इलेक्ट्रॉन फुचुक से बाहर आ गया। तो फोटो के कारण से अगर कभी इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो, मतलब विद्युत का उत्पादन हो या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आए, तो इसी प्रोसेस का नाम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद जो हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे वो होगा, जो तीसरा, तो पहला पढ़ा आपने डुअल नेचर ऑफ लाइट, जो दूसरा पढ़ा वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो हम लोग तीसरा पढ़ेंगे वो है एटॉमिक फिजिक्स। इसका नाम है एटॉमिक फिजिक्स। बहुत प्यार से पढ़ना पड़ेगा पूरे मॉडर्न को। और वैसे बच्चे जो जेई और नीट की तैयारी करते हैं उसको तो विद्या का समय वो पक्का पढ़ेंगे। तो एटॉमिक फिजिक्स, ये जो एटॉमिक फिजिक्स है इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो जैसे कि आपने पढ़ा था, डाल्टन साहब ने बोला था कि अगर आप किसी भी, जैसे कि आपके पास एक ईंट है, आप हथौड़ा ले लो, उस ईंट को तोड़ो, ईंट 2 टुकड़ा होगा, फिर 4 टुकड़ा होगा, इस तरीके से 6, 5, 10, 20 टुकड़ा होगा। कितना टुकड़ा होगा मैटर वो नहीं है, मैटर ये है कि एक दिन एक ऐसा टुकड़ा बनेगा जिसके बाद वो फिर टुकड़ा नहीं होगा। तो वो जो टुकड़ा है लास्ट वाला, उसी का नाम है एटम। तो उस एटम का क्या स्थिति है, उसका क्या सिचुएशन है, उसमें उस एटम में कौन कौन से लोग हैं। बहुत सारे लोग के बारे में तो आप खूब जानते हैं, जैसे कि बचपन से ही पाला पड़ते रहता होगा आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में। यहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम होगा एटॉमिक फिजिक्स। मतलब किसी भी एटम के, किसी भी पदार्थ के सबसे छोटे कण, जिसको हम लोग एटम कहते हैं, अगर उसके बारे में आप स्टडी करना शुरू करेंगे तो उसका नाम होगा एटॉमिक फिजिक्स। चलिए चौथे नंबर में एटम के अंदर घुस जाओ। आप घुस गए एटम के अंदर, जब घुसोगे तो आपको एक आदमी से भेंट होगा, उसका नाम है न्यूक्लियस। सर न्यूक्लियस देखने में छोटा है सर, बहुत जहरीला आदमी है वो, और वो खुद एक फिजिक्स बना के सर बैठा हुआ है, उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। बड़ी ज़बरदस्त है सर, बड़ी ज़बरदस्त, इसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो जो चौथा चैप्टर होगा मॉडर्न फिजिक्स का वो है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में से जब आप निकलोगे तो ये न्यूक्लियस बड़ी ज़बरदस्त आदमी है। अगर आप इसको छेड़छाड़ किए, मतलब अगर आप इसको टॉर्चर किए, तो ये बड़ी भयावह रूप लेता है सर।
उस भयावह रूप के बारे में हम लोग दो चीज़ को स्टडी करेंगे लगे हाथ। जो पांचवा होगा वो होगा रेडियो एक्टिविटी, जो पांचवा होगा वो होगा रेडियो एक्टिविटी, और इसके साथ में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरे। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ये दोनों एक साथ पढ़ने का कारण है क्योंकि ये दोनों चैप्टर नहीं है, ये दोनों न्यूक्लियर फिजिक्स का एक प्रोसेस है, एक फिनोमेना है कि जब कोई भी न्यूक्लियस टूटेगा या कोई न्यूक्लियस बनेगा तो ये दोनों प्रोसेस होगा, या तो उसका रेडियो एक्टिविटी होगा या फिर उसमें से एक्सरे निकल के बाहर आएगा। बड़ी ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे हम कहना ये चाहते हैं कि सर पूरा फिजिक्स, पूरा मॉडर्न फिजिक्स ही एक पर एक है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जेई दे रहे हो, आप नीट दे रहे हो, जितना भी आपने पढ़ा उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज मॉडर्न फिजिक्स का है, इसलिए आप बढ़िया से ध्यान देंगे। जो छठा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत ही ज़बरदस्त चैप्टर है। सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा अर्धचालक, ये वही अर्धचालक है। जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग अर्धचालक कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब सेमीकंडक्टर को पढ़ेंगे तो डायोड बनाएगा, वो ट्रायोड बनाएगा, और ट्रांजिस्टर बनाता है, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बनाएगा जिसका हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज देखेंगे। उस चीज़ को पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। सातवां जो चैप्टर हमारे सामने आएगा वो होगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर, जो सातवां चैप्टर हमारे सामने आएगा वो होगा बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर आप जब 12th का मैथ पढ़े होंगे तो वहाँ भी आपने बाइनरी नंबर पढ़ा होगा, ठीक, वहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन करके आपने चैप्टर पढ़ा होगा। दूसरी बात, जब आप 7th 8th में होंगे तो वहाँ पे आप नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर क्या है, डेसिमल सिस्टम क्या है, ऑक्टल सिस्टम क्या है, इन सभी के बारे में, ये इंटीजर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर क्या है, नेगेटिव वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़ आपने पढ़ा। सर ये बाइनरी नंबर वो नंबर नहीं है जो हम लोग बचपन में पढ़े। रियल में यहाँ पे दो चीज़ को पढ़ते हैं, एक कंप्यूटर के लैंग्वेज को और दूसरा मेमोरी के लैंग्वेज को। आप जो बोलते हो मेरा मेमोरी, मेरा एक ऐसा फ़ोन है जिसमें 256 GB का एक्सटर्नल मेमोरी है। सर वो मेमोरी बनता कैसे है? वो यही बाइनरी नंबर सिस्टम के द्वारा बनेगा। सर यहाँ पे एक हम लोग पढ़ेंगे, जो होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, और उसके बाद जो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट, और लॉजिक गेट के साथ में हम लोग पढ़ लेंगे आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे आप कभी कभी बोलते हो कि ये जो आपका फ़ोन का एसी उड़ गया, रियल में सर वो एसी नहीं है, उसका नाम है आईसी। आईसी का पूरा नाम, हॉस्पिटल वाला आईसीयू नहीं, ये आईसी है सिर्फ, इसका नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट। एसी नहीं है, एसी का नाम एयर कंडीशनिंग, वो एसी अलग चीज़ है, ये आईसी है। आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये एक ऐसा आईसी है जैसे कि आपके फ़ोन में अगर लगा हुआ है तो आपके फ़ोन में अगर कोई भी चीज़ अंडर प्रेशर होगा, चाहे वो करंट हो, चाहे वो वोल्टेज हो, चाहे वो रेसिस्टेंस हो, चाहे वो डायोड हो, ट्रायोड हो, कोई भी अंडर प्रेशर होगा तो उसको खराब होने से, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए उस चीज़ से, यही आईसी आपको बचाता है। तो हम लोग ये लॉजिक गेट पढ़ेंगे और उसके साथ में आईसी पढ़ेंगे। तो ये आपको 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं मॉडर्न फिजिक्स में। छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जैसे ही आप तक वीडियो पहुँचे, आप इसे खूब सुंदर से पहले तो देखेंगे 2-3 बार, उसका सुंदर सा नोट्स बनाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो इसको आगे भी प्रोसीड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत जल्द ही आपके सामने वीडियो एक तरफ से प्रोसीड करना, पहुंचाना शुरू कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।